हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो क्लास में हम आपकी बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट का लास्ट एग्जाम्पल है ये 1.12। ये एग्जाम्पल पूरी बुक में ही अगर मैं बोलूं तो एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल है जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पर है, आयतन आवेश घनत्व पर है। इसके अलावा और कोई आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है और मैं जहां तक देख पा रहा हूं ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है। तो ये चांसेस है कि सीबीएसई की एग्जाम में, इवन बोर्ड एग्जाम में, इवन आईआईटी और नीट में भी अगर मैं देखूं तो ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत छोटा है। इसका अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है जो पूछा नहीं गया है। तो ये हर तरीके की एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखो ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। पहले तो आपको दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन में कुछ इतना है कि अगर मैं पुराने टाइम का एटॉमिक मॉडल की बात करता हूं तो उसमें यह पता चलता है कि किसी भी एटम के बिल्कुल मिड में, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है। सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, मतलब जो नेगेटिव चार्ज होता है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है अराउंड द न्यूक्लियस। ऐसा हमें पहले कभी पढ़ा था। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, लेकिन हम ऐसा ही शुरुआत में ऐसा पढ़ते थे। ठीक है, और पूरा का पूरा अगर एटम देखा जाए दैट इज न्यूट्रल, ये माना गया है। आप ऐसा मान लीजिए, ऐसा दिया गया है, जो कि न्यूट्रल होता ही है। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, अब इस सिनेरियो के अंदर आपको दो पॉइंट दे रखे हैं जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। एक पॉइंट का रेडियस अगर आप देखेंगे दैट इज इनसाइड, है ना, आर का वैल्यू इनसाइड में आपको दिखाई देगा, और एक लाइन बाहर तक जा रही है, स्मॉल आर की बाहर तक जा रही। तो मतलब दो पॉइंट आपको जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। मैं बोलूंगा कि आउटसाइड द स्फीयर एंड इनसाइड द स्फीयर, दो पॉइंट इस तरीके से दिए हुए हैं। काम करना चालू करते हैं और मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा प्लीज अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपके पास में न्यूक्लियस है, पॉइंट चार्ज मान लीजिए, पॉजिटिव चार्ज है ये, और इसकी वैल्यू, पॉजिटिव चार्ज की जो वैल्यू है मैं लिख देता हूं, क्यू पॉजिटिव लिख देता हूं, दैट इज ZE। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है और इसके अराउंड जो है बच्चों, अगर ये पूरा एटम है तो इस एटम में इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नेगेटिव चार्ज जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो उनका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको दिया हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अंदर है ना, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी दी हुई है, आंसर है रो। ठीक है, ये रो दिया हुआ है। और अगर ये नेगेटिव चार्ज के लिए है तो मैं बोलूंगा टोटल नेगेटिव चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम के लिए मेरे को रेडियस पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई कैपिटल R3। बताओ यही होगा क्या। तो अगर मैं टोटल नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो टोटल नेगेटिव चार्ज कुछ ये होना चाहिए। बताओ बच्चों। हाँ, ये टोटल नेगेटिव चार्ज, ये टोटल पॉजिटिव चार्ज, और हमें ये पता होना चाहिए कि एटम न्यूट्रल होता है। तो किसी भी एटम के लिए समीशन क्यू का वैल्यू 0 है। पूरे एटम के लिए, छोटे से भाग के लिए नहीं बोल रहे अभी, पूरे एटम के लिए समीशन क्यू 0 होता है। समीशन क्यू 0 इसका मतलब जितना उसके पास में पॉजिटिव चार्ज है उतना उसके पास में नेगेटिव चार्ज भी होगा, और दोनों का सम 0 है। यही तो है। चलिए, पॉजिटिव चार्ज कितना, आंसर है ZE। नेगेटिव चार्ज कितना, जो आपको दिया हुआ है, रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल R³ इज इक्वल्स टू 0। यही है। चलिए, तो यहां से अगर मेरे को रो का वैल्यू कैलकुलेट करना होता तो रो यहां पे ऐसा का ऐसा 4/3 पाई कैपिटल R³ इस तरफ, और ZE को उस तरफ लेकर के जाओगे तो माइनस का ZE हो जाएगा क्या। और नेगेटिव चार्ज अगर हम देख रहे हैं तो फिर माइनस का वैल्यू ही आएगा। तो रो का वैल्यू अगर आप देख पाएंगे तो आपको मिलेगा ZE में डिवाइड जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R³ का। बात समझ में आई। ये नेगेटिव चार्ज के लिए है, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी है क्या, रो। ठीक, अब मेरी बात को थोड़ा समझिएगा। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि अगर कोई बोले कि इतना रेडियस में कितना नेगेटिव चार्ज, इतने रेडियस में, सिर्फ इतने में, पूरे की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इतने में सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही बताओ, सिर्फ नेगेटिव चार्ज। तो हमने बोला नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कितनी, रो। रो होता क्या है, चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। चार्ज तो हमें कैलकुलेट करना है,
वॉल्यूम, इतने का वॉल्यूम देख लो सिर्फ, तो इतने का कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा। लेट्स सपोज करो आर है, तो हमने बोला ये कुछ ऐसा हो जाएगा, स्मॉल आर रेडियस का पार्ट है तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो इतने रेडियस में कितना नेगेटिव चार्ज है? आंसर है Q इज इक्वल्स टू रो इंटू 4/3 स्मॉल आर क्यूब। बताओ कोई दिक्कत है क्या? आसानी से आप कितने भी रेडियस का नेगेटिव चार्ज निकाल सकते हैं, कितने भी वॉल्यूम का नेगेटिव चार्ज निकाल सकते हैं, अगर मेरे को ये कैलकुलेट करना आता है तो। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे इस चीज को। क्लियर? अब मैं दोनों पॉइंट की बात करता हूं जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं आउटसाइड। आउटसाइड अगर कोई पॉइंट है और आर रेडियस मान लीजिए, तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए। और ये मैं सबसे पहले करवा रहा हूं, आपकी बुक में से एंड में सॉल्व किया गया है। इसका रीजन बता देता हूं। जब मैं आउटसाइड देखता हूं उस पॉइंट को, इस वाले को, तो मेरे को ये पता चलता है कि इस पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज बिल्कुल 0 है। क्यों? क्योंकि पूरे को देखूंगा तो जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, टोटल चार्ज 0। हाँ, तो इस केस के अंदर मतलब अगर इस वाले पॉइंट को मैं P1 मान देता हूं तो फिर फॉर P1 लिख देते हैं। फॉर P1 क्या होगा? क्लोज्ड इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल्स टू समीशन Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और समीशन Q का वैल्यू 0 है तो फिर E डॉट ds का वैल्यू भी 0। ठीक है, फिर ds तो 0 है नहीं, बताओ क्यों नहीं है? गॉसियन सरफेस देख लो यार, क्या इसका एरिया 0 है? नहीं है। अगर ds 0 नहीं है तो भाई साहब कौन 0 है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इसका मतलब आउटसाइड वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? 0 था। ये सिंपल है नहीं है? काम करना पड़ेगा आपको अंदर वाले पॉइंट के लिए। चलो वो काम करते हैं। देखो अंदर वाले पॉइंट के लिए कैसे काम करेंगे। तो अंदर वाले पॉइंट के लिए मैं इसको भी हटा देता हूं। आउटसाइड वाला तो सिंपल था, तो जो आंसर पका पकाया है पहले उसको तो खाओ, है ना? पहले जो पका पकाया है उसको खाओ, फिर जो सॉल्यूशन करना है वो तो करेंगे। तो हमने बोला ये अंदर वाला, ये गॉसियन सरफेस ना। अब मैं डार्क बना रहा हूं, आप पेंसिल से अलग से ड्रॉ कीजिएगा। मैं डार्क से बना रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे। ओके, और पॉइंट भी यहां पे, तो ये स्मॉल आर है क्या? ये इनसाइड वाला पार्ट है ना। अब आप देखेंगे इसमें पॉजिटिव चार्ज तो पूरा आ चुका है। टोटल चार्ज की बात करें स्फीयर में, टोटल चार्ज की, तो पॉजिटिव चार्ज तो पूरा आया है और नेगेटिव चार्ज का कुछ पार्ट आया है। पूरा नेगेटिव चार्ज नहीं है, कुछ पार्ट है। और इतने रेडियस में कितना नेगेटिव चार्ज होगा ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अगर मेरे को यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो वही गॉसियन सरफेस बनाया जो कि हमने बना दिया, फिर वही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, वही एरिया वेक्टर इधर, cos थीटा cos 0 1 आपको पता चल गया होगा। ठीक है, चलो काम करने की कोशिश करता है। मेरे को सबसे पहले यहाँ पे चार्ज चाहिए, समीशन Q। तो हमने बोला व्हाट इज समीशन Q? समीशन Q इज पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कितना? ये तो पूरा का पूरा आ रहा है ZE। नेगेटिव चार्ज कितना? तो नेगेटिव चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए डेंसिटी को मल्टीप्लाई करो वॉल्यूम से। तो हमने बोला वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नेगेटिव चार्ज की मल्टीप्लाई होगी उतने ही वॉल्यूम से, उतना ही वॉल्यूम, आर रेडियस वाला वॉल्यूम। ठीक है, चल ZE ऐसा का ऐसा, रो का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज माइनस ZE डिवाइडेड बाय 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। बताओ यही रो था, इसको मल्टीप्लाई करो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब से। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। ZE को कॉमन ले सकते हैं क्या बच्चों? तो ZE को कॉमन ले लेना, यहां पे 1 हो जाएगा, यहां पे माइनस का साइन, फिर स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब आ रहा है क्या? आ रहा है। ये वो चार्ज है जो इस गोले के अंदर है, इस स्फीयर में आ गया, इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया। चलो समीशन Q हो गया क्या? अगर आपके पास में समीशन Q है तो गाउस लॉ लगाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ E डॉट ds इज इक्वल्स टू समीशन Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। वापस से cos 0 लिखेंगे तो वो तो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं EDS ही लिख रहा हूं, इज इक्वल्स टू समीशन Q। समीशन Q इज ZE
1 माइनस आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट। जल्दीबाजी में जो गलती आप करेंगे, आपको ये पूरा पैटर्न पता होगा, जल्दीबाजी में एक ही गलती होगी, ये एप्सिलॉन नॉट लिखना भूल जाओगे। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, मैंने जब भी ये टेस्ट में दिया है ये क्वेश्चन, तो बच्चे सब कुछ सही करके आते हैं, एप्सिलॉन नॉट लिखना भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट चल रहा है, फॉर्मूले में था ये। ठीक, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट था, ds का ही इंटीग्रेशन होगा। ds का इंटीग्रेशन क्या, एरिया का s ही आएगा। s किसका, इस वाले गोले का, गॉसियन सरफेस का, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर है ना, इज इक्वल्स टू ZE 1 माइनस आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब, और यहां पर एप्सिलॉन नॉट चल रहा है। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ही कैलकुलेट करना है, 4 पाई आर स्क्वायर का डिवाइड लगा दो यार, सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है, एक स्टेप ही बची है भैया। ये कितना भाई, ZE 1 माइनस आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब, और यहां पर 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। आप चाहें बुक का पैटर्न बनाना चाहते हैं तो आर स्क्वायर को अंदर ले जाइए। ठीक है, आर स्क्वायर को अंदर ले जाने से क्या होगा, ZE डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर रह जाएगा, आर स्क्वायर अंदर गया तो 1 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन है, फिर आर स्क्वायर इधर भी आएगा, इधर आर स्क्वायर, इधर आर क्यूब, आर ये काटना आ गया ना, आर क्यूब ऊपर है, नीचे आर स्क्वायर और आर क्यूब है, तो इसे आप कट करोगे तो ऊपर आर ही आएगा और नीचे कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड, कहां पर है, इनसाइड है। और ये एक अच्छा सवाल बनता है नीट और आईआईटी पर्पस से, दोनों से। ठीक है, एक बढ़िया सवाल था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया हो, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सॉल्यूशन को एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है, और खुद कीजिएगा, खुद एक बार अगर समझ लिया है तो खुद फिर रिराइट कीजिएगा बिना देखे, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि आपको ये कितना समझ में आया। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही बच्चों, हैव अ गुड डे, टेक केयर।